दिवाली में एक तरफ जहाँ सारा संसार दीपक की रोशनी में जगमगाया करता था, वहीं दूसरी तरफ बुरी आत्माएं अमावस्या की रात निकलती हैं, जो किसी की ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा कर देती हैं। राहुल और जॉन दोनों दोस्त थे, दिल्ली में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। जॉन उत्तरी राज्य का रहने वाला था, राहुल इधर समतल एरिया के एक ज़िले का निवासी था। वो जॉन को अपने साथ अपने गांव दिवाली में ले आता है। जॉन पहाड़ी जंगलों का रहने वाला था, तो उसे यहाँ समतली इलाके बहुत पसंद आ रहे थे। दोनों सुबह 9:30 में स्टेशन पर उतरे। जॉन ने जैसे ही यहाँ का नज़ारा देखा, वो बेहद खुश हो गया। उसकी खुशी के उसके चेहरे में साफ दिख रही थी। दोनों घर आ गए, नहाया, घर में सबके साथ खूब बातें हुई। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये अमावस्या की रात उनकी आखिरी रात होने वाली है। खैर, दोनों बाजार गए और ढेर सारे पटाखे खरीदे, और दोनों ने कसम खा रखी थी कि इन पटाखों से सबके कानों के पर्दे खाली कर देगा। रात हुई, घर में पूजा की तैयारी चल रही थी। जॉन तिमंजिली इमारत में खड़ा था कि उसे एक बेहद चमकती हवेली दिखी, और उसमें एक सुंदर लड़की दीपक जला रही थी, जो बिल्कुल अकेली है। उसकी पतली कमर, चहकती आंखें जैसे उसे बुला रही हों। जॉन ने जल्दी से शर्ट पहना और राहुल को बिना बताए उसी हवेली की तरफ दौड़ पड़ा। इधर राहुल जब उसे देखने ऊपर आया तो जॉन तैयार हुआ कि नहीं। उसने देखा जॉन खेतों को चीरता हुआ हवेली की तरफ दौड़ा चला जा रहा है। वो 2 मंजिला इमारत से नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे भागने लगा। जॉन रुक जाओ, जॉन रुक जाओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा है, प्लीज़ जॉन रुक जाओ, वहाँ मत जाओ। ये कहते हुए वो रोने लगा, लेकिन जॉन बहुत दूर निकल गया था। वह लगातार भागता जा रहा था। वो सुंदर लड़की वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी और इशारों से उसे गले लगाने की बात कर रही थी। राहुल भी उसके पीछे लगा था। वो 2 मंजिले के पास खड़े होकर उसे देखने लगा। वो लड़की 2 मंजिले में खड़े होकर एक हाथ में दीपक की थाली लिए अपने यौवन के जोश को दिखा रही थी, और जॉन उस यौवन में डूबना चाहता था। वो नीचे जाकर खड़ा हो गया। लड़की ने इशारा किया कि अंदर आओ। वो भागता अंदर चला गया। पीछे से राहुल भी आ गया। पहले जॉन तेजी से अंदर चला गया, फिर राहुल भागता अंदर गया। वो लड़की दुल्हन सी सजी सीढ़ियों से उतर रही थी। सामने खाने की टेबल में तरह तरह के पकवान लगे थे। जॉन देखकर खुश हो गया। तभी पीछे से राहुल ने उसे पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से खतरा है, यहाँ से जल्दी चलो। इस बात पर अनसुना करते हुए जॉन ने एक लड्डू उठाकर खाने की तरफ कोशिश की, लेकिन वो उठा नहीं। तभी उसने नीचे उसके पैर में कोई गुदगुदी कर रहा था। जो उसने नीचे देखा, तकरीबन 100 से 200 लाशें पड़ी हुई थी। उतनी ही जगह में मानो शमशान घाट पूरा बन गया हो। वो डर गया और पीछे भागने की कोशिश की। तभी आवाज़ आई, रुक जाओ, अब यहाँ से तू नहीं जा सकता। तेरी मौत का आंगन है, यहाँ तुझे खेलना है। राहुल ने कहा, जॉन भाग, दोनों भाग। लेकिन दरवाज़ा फटाक से बंद हो गया और चुड़ैल हंसने लगी। शिकार 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 भाग रहा है, हा 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 हा। वह लड़की अब सफ़ेद साड़ी में आ गई थी। उसकी आंखों खून से निकल लाल हो गई थी। उसकी आंखों से खून की धाराएं बह रही थी, और वो जिधर हाथ बढ़ाती उधर ही शैतानों का झुंड घूमता नजर आता। उसी समय दोनों को किसी ने पैर पकड़कर नचाकर फेंका। जॉन का सर खंबे से जाकर तरबूज सा फट गया, और राहुल को कुछ देर तक नचाती रही। फिर उसके एक पैर से दूसरे पैर को इस तरह चीर दिया जैसे कद्दू को लोग काट देते हैं। दोनों के शरीर वहीं फटे पड़े थे। खून की धारा बह रही थी, और सारे महल में जगमग जगमग की धारा में उनका खून लपलपा रहा था।
जो पूरा महल कुछ देर पहले दुल्हन सा सजा था, अब वो फिर से खंडहर बन गया था। वहाँ कोई लाइट का उजाला नहीं था। इधर राहुल और जान के परिवार वाले उसका इंतज़ार कर रहे हैं। शायद उन्हें ये अब पता नहीं कि वो ऐसी जगह में दफन हुए हैं जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। इस दिवाली ने दोनों परिवारों के घरों में अंधेरा कर दिया।